गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मैंने आपको बोला आप अपने प्रॉपर नेम से एंटर किया करें। एक कोई बच्चा है गैलेक्सी M10, वो अपना प्रॉपर नेम यूज करें और उसी नेम, ठीक है ना? अपना प्रॉपर नेम यूज करें, नहीं तो मैं आपको। चलो बच्चों देखो सुनो, कल मैंने कंबर्शन की रिएक्शन एक्सप्लेन की थी, समझाया था, ठीक है? में किसी को डाउट है क्या? कल वाले में किसी को कोई डाउट है क्या? आगे चले? बोलो बच्चों। देखो सुनो, सबसे पहली एक बात सुनो बच्चों। देखो मैं एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। अपन ऐसा बोल सकते हैं, इन ए गैसियस रिएक्शन, है ना, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट स्पीसीज वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट स्पीसीज सिमिलर टू, या आप ऐसे लिख दो, इन ए गैसियस रिएक्शन वॉल्यूम रेशियो कर दो आप, वॉल्यूम रेशियो ऑफ डिफरेंट स्पीसीज सिमिलर टू देयर मोल रेशियो। ठीक है बच्चों, है ना? हम क्या कह रहे हैं कि आपका वॉल्यूम का रेशियो वही रहेगा, ठीक है, जो मोल का रेशियो रहेगा बच्चों, ठीक है ना? क्या बोला मैंने, क्या लिखा देखिए बच्चों, इन ए gaseous रिएक्शन वॉल्यूम रेशियो ऑफ डिफरेंट स्पीसीज सिमिलर टू देयर मोल रेशियो। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, समझो। देखो बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, N2 CH2 2NH3 है बच्चों, ये है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप यहाँ पे देखो बच्चों, इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल है और इसके 2 मोल है। ये समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो बेटा। अब देखिए, जो मोल का रेशियो ना, वही वॉल्यूम का रेशियो लिख सकते हो। देखो बच्चों, 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, ऐसा ले सकते हैं। देता हूं, मान लो कि ये, अगर ये 1 लीटर है तो ये लीटर, ये 2 लीटर। समझ में आया? मैंने क्या बोला कि एक गैसियस रिएक्शन में जो मोल्स का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है। क्या ये बात समझ में आई आप सबको? बोलो बच्चों, बोलो। अलग कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, सिंपल सी बात है। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर द कंप्लीट conversion of 4.48 ml C2H4, required volume of oxygen in similar condition of pressure and temperature। ये क्वेश्चन किसी जमाने में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्या कहता है? फॉर द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ 4.48 ml C2H4, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को? देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप C2H4 की कन्वर्शन की इक्वेशन लिखो। कल क्या फंडा बताया था मैंने
जितने कार्बन हैं उतने बच्चों CO2 बना दिया करो, ठीक है। जितने हाइड्रोजन हैं उसके आधे, हाइड्रोजन कितने बच्चों बताओ, 4 है ना, तो वाटर कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे ना। 2 क्यों बनेंगे, देखो बच्चों सुनो, आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन एटम से 1 मोल वाटर बनता है कि नहीं बनता बच्चों, बोलो बेटा बोलो। ये बैलेंस इक्वेशन समझ में आई क्या, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर के मॉलिक्यूल। अब एक बार बताओ बच्चों, ऑक्सीजन को बैलेंस करें, इधर कितनी ऑक्सीजन हो रही है बताओ, देखो 2CO2, तो 2CO2 का मतलब 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, टोटल कितनी होगी बच्चों, 6 ऑक्सीजन एटम आ गई। तो 6 ऑक्सीजन एटम आपको कितने O2 मॉलिक्यूल से मिल जाएंगे बच्चों, बोलो, 3 से मिल जाएंगे बच्चों, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, देखो अगर ये गैसियस फेज है, ये गैसियस फेज है बच्चों, ठीक है, तो बताओ अगर मैं कहता हूं कि इसका 1 ml है, तो इसका बच्चों क्या होगा, 3 ml होगा क्या, इसका अगर ml है तो इसका 3 ml होगा। तो बच्चों अगर इसका 4.48 ml है तो इसका कितना होगा, 3.48 ml होगा कि नहीं होगा, आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, समझ में आया क्या बच्चों। अरे देखो 1 ml के लिए कितना चाहिए, 3 ml चाहिए, तो 4.48 ml के लिए कितना चाहिएगा, बस यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने। क्या सबको समझ में आया बच्चों, किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो बेटा, चलूं आगे, आगे चलूं बच्चों, चलो ये बताओ, अगर आपसे कोई कहे बच्चों एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर required volume of oxygen for complete conversion of 1 liter C3H8। ये भी क्वेश्चन किसी जमाने में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बताओ बच्चों कैसे करोगे, कौन बताएगा, जल्दी बताओ बच्चों, बहुत सिंपल है, 5 लीटर, 5 लीटर आया, कैसे करेंगे बच्चों, देखो मेरे पास C3H8 है, फंडा क्या बताया था आपको, देखो बेटा C3H8 में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन दिख रहे हैं बच्चों, तो जितने कार्बन दिख रहे हैं ना उतनी CO2 बना दो, और जितने हाइड्रोजन दिखते हैं उसके हाफ, 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर बन गया। अब देखो बच्चों ये हो गए 6 ऑक्सीजन, ये हो गए 4 ऑक्सीजन, टोटल 10 ऑक्सीजन एटम हो गए, तो हमें यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा। ये देखो बच्चों इसका 1 लीटर है, इसका 5 लीटर होगा, हो जाएगा बच्चों, बोलो क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आई क्या, बोलो, आ गया सबको समझ में, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है बेटा। अब देखो सुनो, अगर आपसे कोई ये कहे, देखो जैसे मैं ये कहता हूं कि देखो 5 लीटर ऑफ एन एल्केन requires 25 liter of oxygen for its
कंप्लीट कंबर्शन, ठीक है। इफ all volume are measured at constant temperature and pressure, then alkane will be। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों जेई मेंस 2016 के अंदर। 5 liter of an alkane requires 25 liter of oxygen for its complete combustion. If all volume are measured at constant temperature and pressure, the alkane will be। बताओ बच्चों, अगर ध्यान दो ना तो आंसर जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। आंसर जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में दिख रहा है। देखो ऊपर देखो बेटा, 1 लीटर के लिए कितना चाहिए? ऊपर देखो बच्चों, इक्वेशन लिखी हुई है C3H8। 1 लीटर के लिए 5 लीटर चाहिए। इसने 5 लीटर के लिए कितना बोला बच्चों? इसने 5 के लिए देखो 25 बोला है। चलो अब ये तो अभी आ गया, एग्जाम में कैसे करेंगे वो समझाता हूं मैं आपको। देखो बेटा सुनो, क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। क्या बच्चों एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है? बोलो बच्चों, एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है क्या? ठीक है, अब हमें इसका कंप्लीट कंबशन करना है। तो बच्चों बताओ, इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन कितने हैं बच्चों? n है ना, तो क्या बना देंगे? देखो बच्चों NCO2, ठीक है। अच्छा, वाटर क्या करते हैं? जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ करते हैं बच्चों। बोलो ऐसा करते हैं क्या? बोलो बच्चों, ऐसा करते हैं क्या? बोलो। अब बताओ, यहां देखो, इसको आप क्या बोल सकते हो? देखो ये तो ये हो गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये हो गया N+1 H2O। बोलो बच्चों, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, NCO2 है तो बच्चों क्या इसके अंदर 2N ऑक्सीजन होगी क्या? ये मैंने कैसे लिख दिया बच्चों बताओ? ये मैंने 2N ऑक्सीजन कैसे लिख दिया? देखो बच्चों, CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितनी ऑक्सीजन दिख रही है आपको? CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितनी ऑक्सीजन दिख रही है? 2 दिख रही है। तो N मॉलिक्यूल में कितनी होगी? 2N हो जाएगी। हो जाएगी बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, यहां देखो, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितनी ऑक्सीजन है बताओ? वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक है, तो N+1 मॉलिक्यूल में भी एक ही होगी। बोलो बच्चों, एक ही होगी, एक ही होगी। फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे N+1, ठीक है। अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल ऑक्सीजन, तो देखो क्या होगा, 2N और N+1 कितना हो गया बच्चों बताओ? 3N+1 आ गया क्या? 3N+1 आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि टोटल O2 कितने हो गए बताओ? मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो आपके पास 10 बॉल है, सपोज आपके पास 10 बॉल है, तो कितने पेयर बनाएंगे आप? 10 बॉल से कितने पेयर बनेंगे? 10 बॉल से 5 पेयर बनेंगे ना। तो O2 भी क्या है? 2 ऑक्सीजन एटम का एक पेयर है ना। O2 क्या है बच्चों? ये क्या है? ए पेयर ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। बोलो बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपने 10 को डिवाइड किया 2 से, तो इसी तरह से बोलो, यहां मैं क्या करूंगा, 3N+1 बाई 2। ये बाई 2 क्यों किया? क्या सबको समझ में आया बच्चों? ये बाई 2 क्यों किया? क्या सबको समझ में आया?
ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं आया? ऐसा कोई बच्चा है क्या? देखो बच्चों, O2 क्या है? एक पेयर की फॉर्म में है ना? जैसे हमारे मम्मी और पापा है तो दो, लेकिन पेयर तो एक ही है ना। पेयर तो एक ही है बच्चों। बोलो, कितना समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, क्या मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं? देखो यहां से देखिए, इसका क्या है? 1 वॉल्यूम। और इसका क्या बच्चों? 3n+1/2 वॉल्यूम। बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या? बोलो। ठीक है, अब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ एल्केन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1/3n+1 और ऊपर चला जाएगा। ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? मैंने दोनों के वॉल्यूम का रेशियो ले लिया। बोलो बच्चों। अब बताओ, वॉल्यूम ऑफ एल्केन कितना दिया हुआ है? देखो बच्चों, 5 दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है? 25, है ना बच्चों? अब देखो, आप इसको सोल्व करो, तो सोल्व करने में देखो कितना आएगा आपको। बोलो बेटा, सोल्व कर सकते हैं आप? तो 15n ये हो गया 45, तो n आ गया C। C का मतलब ये कंफर्म हो गया कि 3 कार्बन की एल्केन है। और 3 कार्बन की एल्केन को अपन क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं बच्चों। 3 कार्बन की एल्केन को प्रोपेन बोलते हैं क्या? बोलो बच्चों। जो बच्चे आज नए हैं, उसमें से ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये बात नहीं समझ में आई? जो बच्चे आज नए आए हैं, उनमें से ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये बात नहीं समझ में आई? बेटा बोलोगे तो पता लगेगा ना। अरे चैट बॉक्स में लिख के बोलो, अगर नहीं आई तो फटाफट बोलो। चलिए आगे चलो फिर। चलो ये क्वेश्चन बताओ, मुझे ये बताओ, 10 ml mixture of CH4 and C3H8 requires 41 ml of oxygen for complete combustion। ठीक है, then calculate volume of both alkane in given gaseous mixture if all volume are measured at constant temperature and pressure। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, और जिसको कोई डाउट है वो पूछो। इस क्वेश्चन को सोल्व करो बच्चों। कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? हमें से कोई बच्चा है जो बताएगा? हैंड रेज करें। कोई बच्चा जो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहेगा, अपना हैंड रेज करें। अरे समझ में आ रहा है क्या?
देखो बच्चों कैसे करेंगे बताओ। देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए। अगर हमें इसको सोल्व करना है तो CH4 एंड C3H8 दोनों मिला के ये 10 ml है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक का x ml मान लो, एक का y ml मान लो? बोलो बच्चों, ऐसा कर सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मान तो सकते हैं बच्चों। अब देखो, अब अपन इनकी कंबशन की रिएक्शन लिखते हैं। फंडा क्या बताया था कि जितने कार्बन उतने CO2 बना दो। बताओ CH4 में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? बताओ बच्चों, एक कार्बन दिख रहा है, तो क्या बनेगा? 1 CO2 एंड 2 H2O। अब देखो प्रोडक्ट साइड टोटल 4 ऑक्सीजन एटम है, तो इधर 2O2 लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा बच्चों। अब बताओ इसके 1 ml के लिए इसका 2 ml चाहिए, तो बताओ बच्चों इसके x ml के लिए इसका 2x ml चाहिएगा क्या? चाहिएगा बच्चों? बोलो। इसी तरह से देखो बेटा, मैं अगर ये लेता हूं C3H8, अब बताओ कितने कार्बन है? 3 कार्बन है बच्चों, तो क्या बनेगा? 3CO2 4H2O बन गया बच्चों। देखो ये 1 ml है, बैलेंस करो। देखो कितनी चाहिएगी आपको? यहाँ पर 5 ऑक्सीजन चाहिएगी। तो देखो बेटा 1 ml के लिए 5, तो बताओ बच्चों YML के लिए 5 YML। क्या इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? बोलो बच्चों। अगर मैं ऐसा बोलूं क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 2x प्लस 5y 41? बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 41 ml क्यों लिख दिया? बोलो बच्चों। देखो क्वेश्चन में लिखा है इसने। देखो इस मिक्सचर को कंप्लीटली कंबशन करने के लिए इसने बोला बच्चों 41 ml। अब देखो बेटा आपके पास दो इक्वेशन है। देखो 2x प्लस 5y 41 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है बच्चों। तो इस इक्वेशन 2 को क्या करता हूं बच्चों, मैं इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं। बोलो बच्चों, ऐसा कर सकता हूं क्या? ऐसा फिर माइनस लगा दो। बोलो बेटा, तो जब मैं माइनस लगाऊंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। क्या बचा? 3y, ये 21, तो y बोलो कितना आ गया बच्चों? 7 ml। y अगर 7 ml आया तो x अपना आप कितना आ गया? 3 ml आ गया। क्या समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? जो बच्चे नए हैं उनको कुछ समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है तो बोलो, वापिस एक्सप्लेन कर दूं। बेटा ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, ये ध्यान से सुन लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। देखो बच्चों सुनो, 1 liter mixture of CO and CO2 is passed over red hot coke। ठीक है, then volume of resultant
gaseous mixture becomes 1.6 liter. Calculate volume of CO and CO2 in original mixture. बताओ बच्चों, कौन बताएगा? ये भी क्वेश्चन IIT जेईई में आ चुका और नीट में आया हुआ क्वेश्चन ऐसा। बताओ बच्चों, कैसे करेंगे? कौन बताएगा? देखो बेटा सुनो, क्या करें इसमें, ध्यान से सुनो कैसे करना है इसको। देखो बच्चों, ये है CO2 और ये है CO, ये दोनों मिला के 1 लीटर है बच्चों, है बच्चों। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ले लेता हूं X लीटर, इसको मैं ले लेता हूं Y लीटर, और ये इक्वेशन 1 बना दी। इक्वेशन 1 को बनाने में कोई जोर आया? दोनों मिला के आपका 1 लीटर है, तो एक को मैंने X मान लिया, एक को मैंने Y मान लिया। बोलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब होगा क्या कि जब हमने इस मिक्सचर को क्या किया, रेड हॉट कोक, रेड हॉट कोक समझते हैं आप? रेड हॉट कोक समझते हैं आप? क्या होता है बच्चों? अरे बच्चों क्या होता है? रेड हॉट कोक क्या होता है? कार्बन होता है बच्चों। इससे हमने इसको रिएक्ट करवाया, तो जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहां से मिलेगा आपको 2C। समझ में आया? रेड हॉट कोक ने कार्बन से रिएक्ट करके क्या बना दिया? 2CO बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो इसके 1 वॉल्यूम से इसका 2 वॉल्यूम मिला, तो बताओ बच्चों, ऊपर CO2 का आपने X लीटर लिया तो कितना मिलेगा? 2X लीटर मिल जाएगा क्या? क्या ये समझ में आया आप लोगों को जो मैंने लिखा? बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया क्या? हाँ गार्गी शर्मा कर सकता है बेटा, एक को X दूसरे को 1 - X, एक ही बात है। अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे बताओ, देखो अब होगा क्या कि न्यू वॉल्यूम किसका होगा? न्यू वॉल्यूम देखो क्या होगा, न्यूली फॉर्म CO, ठीक है, और ओरिजिनल CO, ठीक है बच्चों। जो CO नई बनी है और जो CO आपकी पहले से थी, बताओ न्यूली फॉर्म्ड CO एंड ओरिजिनल CO। हाँ बताओ, न्यू वॉल्यूम आपको कितना कह रहा है? क्वेश्चन में देख के बताओ, 1.6 कह रहा है क्या? देखो बच्चों 1.6 कह रहा है। अब बताओ न्यूली फॉर्म्ड CO कितनी है? 2X है, एंड ओरिजिनल CO कितनी थी? Y थी। इनको ऐड करने पर कितना आएगा? 1.6। बच्चों समझ में आया क्या? अरे ये इक्वेशन समझ में आई क्या? अरे कुछ तो बोलो, आई तो बोलो, नहीं आई तो भी बोलो। सबको समझ में आ गया? ऐसे थोड़ा जोश रखो यार, अरे क्या मुर्दों की तरह बैठे हो यार, है ना? समझ में आया मामला? तो देखो बेटा सुनो, हुआ क्या, ये जो CO2 थी ये तो कन्वर्ट हुई आपकी CO के अंदर,
ठीक है, और ये CO ये तो वैसे पड़ी है। ठीक है बच्चों, तो रेड हॉट कोक से जब हमने रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ कि CO2 CO में बदल गई और एक CO पहले से पड़ी थी। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए बच्चों, देखो क्या होगा 2x + y 1.6 इक्वेशन 2 है, और एक इक्वेशन क्या थी बच्चों बताओ x + y ये 1 थी, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे माइनस कर दें, तो माइनस करने पे ये कैंसिल, ये x 0.6 लीटर आ गया, x अगर 0.6 आ गया तो y 0.4 लीटर आ गया। आगे क्या बच्चों बोलो। थोड़ा सा बेटा फोकस करो चीजों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ भैया, अब मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे करके बताओ कैसे करोगे बताओ। देखो मैं कह रहा हूं आपको कि एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। बेटा इस क्वेश्चन को ढंग से लिख लो पहले साथ साथ में। 15 ml of gaseous hydrocarbon, gaseous hydrocarbon requires 375 ml of air containing 20% oxygen by volume, है ना, for complete combustion। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहता है आफ्टर combustion gaseous mixture occupy 330 ml volume। ठीक है, assuming that formed water is in liquid state। ठीक है, and all the volumes are measured at same temperature and pressure, then formula of hydrocarbon will। बताओ बच्चों। हाँ भैया बताओ। वेरी गुड साइना गुप्ता, बहुत बढ़िया बेटा। सुब्रतो, वेरी गुड। सिद्धार्थ, कौन एक्सप्लेन करेगा कैसे, कौन बताएगा? सुब्रतो बताएगा। हाँ भी सुब्रतो बता। सर ये कह रहे हैं कि सर जो 20% ऑक्सीजन था वो 100 ml में, हाँ बेटा वेरी गुड। मतलब 100 लीटर ऑफ एयर में 20, मतलब 100 ml ऑफ एयर में 20 ml ऑक्सीजन है, तो सर 375 ml में 5 ml हो जाएगी। तो सर 15 ml 75 ml, सर 375 ml में 75 ml हो जाएगी। वेरी गुड। और 15 ml चाहिए, मतलब 75 ml के लिए, तो 1 ml हो गया 5 ml।
सही है, ऑक्सीजन, और उससे सर बैलेंस करके आ जाएगा। ठीक है, ओके, म्यूट कर लो अपना। देखो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा ना बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस 2016 में। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, जेई मेंस के क्वेश्चन नीट में भी रिपीट हो जाते हैं। अब इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने तो कुछ किया ही नहीं, सीधा सीधा उठा के आंसर दे दिया। एक बात बताओ बच्चों, मुझे बताओ, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ एयर आपको दिया हुआ है 375 ml एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्या करोगे बच्चों, इसका कितना परसेंट लेंगे बच्चों, 375 ml का कितना परसेंट लेंगे, 20%। तो कितना आ गया बताओ, 75 ml आ गया, 75 ml आ गया क्या, बोलो बच्चों, आ गया। अब एक बार बताओ, देखो अगर आप ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन वो कितना है, 15 ml एंड वॉल्यूम ऑफ आपका ऑक्सीजन कितना है, 75 ml। ये यार ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया, 15 एंड 75 रेशियो क्या आ गया, बताओ बच्चों, 15 एंड 75 रेशियो क्या आ गया, 1:5 आ गया ना, चेक करो। अब देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, चेक करो, देखो ये वाला, ये देखो, मतलब इन जनरली ये क्या करता है, ये प्रोपेन को बहुत देते हैं एग्जाम वाले, बहुत देते हैं, है ना। देखो जैसे नीट वाला क्वेश्चन देखो आप, 1 लीटर के लिए कितना चाहिए बच्चों, 5 चाहिए, रेशियो 1:5 है। यहाँ 5 लीटर के लिए कितना चाहिए, 25 चाहिए, रेशियो वही है 1:5। यहाँ देखो क्या आया, देखो 15 के लिए 75, रेशियो वही आया क्या बच्चों, बोलो। अब देखो इसको अपन पूरा सोल्व करके समझते हैं। जो बच्चा वैसे समझ पा रहा है तो उसका टाइम बचेगा एग्जाम में, फटाफट वो टिक करके आएगा, वो बच्चा इस क्वेश्चन को फटाफट टिक करके आएगा, टाइम बचा लेगा वो अपना। ये बात समझ में आई क्या, बोलो बच्चों। अब करेंगे कैसे, देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन आती है, सबको पता है, बोलो बेटा। अब देखो इसके अपन क्या कह सकते हैं कि 1 ml तो a प्लस b/4 ml। तो इसके देखो आपको कितना दिया हुआ है, 15 ml दिया हुआ है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 15 a प्लस b/4 ml। कितना समझ में आया, कितना समझ में आया, 1 ml के लिए इतना, तो 15 ml के लिए इतना। एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ कि इनिशियल जो वॉल्यूम है वो कितना है, आप बता सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों 15 ml आपका हाइड्रोकार्बन था और 375 ml आपकी एयर थी, टोटल कितना हो गया बताओ बच्चों, 15 ml आपका हाइड्रोकार्बन था, 375 ml आपकी एयर थी, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया इनिशियल, बोलो तो सही, कितना हो गया बच्चों, 390 हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 15 प्लस 375, ये हो गया 390 ml, हो गया बच्चों। अब बताओ फाइनल वॉल्यूम, क्वेश्चन में पढ़ो क्या कह रहा है, कितना हो रहा है, देखो बच्चों 330 हो रहा है, हो रहा है बच्चों, तो ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। एक बात बताओ बच्चों, वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज या इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना बच्चों, बोलो बच्चों, 390 से 330 हुआ, कितने का डिक्रीमेंट आया, कितने का डिक्रीमेंट आया,
कितने का डिक्रीमेंट आया? 60 का आया। सोचो ये 60 का डिक्रीमेंट क्यों आया? कौन बताएगा आप में से? कोई बताएगा ये 60 का डिक्रीमेंट क्यों आया? कौन बताएगा? आंचल पाहुजा बताओ, बोलो बेटा, आंचल पाहुजा। आंचल मैंने आपको अनम्यूट किया है। अरे बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाटर बन रहा है बच्चों। वाटर पहले कौन सी स्टेट में बनता है? वेपर फेज में। फिर वो किस स्टेज में चला जाएगा? अरे वाटर पहले कौन से फेज में बनता है? जब आप कंबशन करोगे तो वेपर फेज में, और लेटर ऑन वो किस फेज में आ जाएगा? लिक्विड फेज में। ऊपर देखो लिखा है इसने, अरे लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो तो सही यार। assuming that formed water is in liquid state, तो मुझे बताओ कि ये जो कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम आया ये किस कारण आया? ये वाटर के कारण आया होगा ना? एक बार बताओ बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि ये 1 वॉल्यूम है, तो ये अगर वेपर होता तो ये B/2 वॉल्यूम होता, ये B/2 वॉल्यूम होता। तो बताओ अगर मैं बोलूं कि 15 ml हाइड्रोकार्बन है तो ये कितना होगा बोलो? ये होगा B/2 इंटू 15। अरे कुछ समझ में आया क्या? 1 से B/2 तो 15 से कितना मिलेगा? और ये किसके इक्वल है? 60 के। देखो बच्चों ये चला गया, तो यहां से B की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई क्या? अरे B की वैल्यू 8 आ गई क्या? अच्छा A की वैल्यू देखो 15 A प्लस B/4, ये 75 आया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है। तो देखो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये अब देखो A और ये आपके पास है, तो बच्चों बताओ क्या हो जाएगा? तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 - 2, ये 3 आ गई। तो A 3 आ गया, B 8 आ गया, क्या आ जाएगा बच्चों? C3H8 आ गया। अरे कुछ समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या भाई लोगों? बोलो। आंचल पाहुजा समझ में आया आपको? बेटा एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो वापस सारे। ऐसे क्वेश्चन देखो ये जेई मेंस में आए हुए हैं, आपके नीट में रिपीट हो सकते हैं। ध्यान से सुन लो, अभी बताते हैं बेटा। एक बार क्वेश्चन सारे ढंग से पढ़ लो, क्वेश्चन सारे ढंग से पढ़ लो। अब देखो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो ध्यान दीजिए। आपको देखो बच्चों एयर का वॉल्यूम दिया हुआ है 375, उसमें क्या कहता है कि 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में आपको। बोलो बच्चों, तो 375 का 20% ले लो तो 75 ml आ गया। अब एक चीज बताओ बच्चों, आपको वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना दे रहा है? 15 ml, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 75 ml। इतना तो सबको समझ में आ गया, ठीक है? यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर आप सीधा समझ, तब तो बहुत ही आसान है कि एक वॉल्यूम के लिए इसका 5 वॉल्यूम चाहिए, ये प्रोपेन हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन ये आ गई बच्चों। इस जनरल इक्वेशन में किसी को दिक्कत है क्या? जनरल इक्वेशन में किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो बेटा सुनो, आपने स्टार्टिंग में देखो क्या किया, 15 ml हाइड्रोकार्बन लिया और 375 ml एयर लिया, दोनों मिला के कितना हुआ? देखो मैंने क्या लिखा है,
15 प्लस 375 390 ml। फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? 330 ml हो गया। तो बच्चों यहाँ वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आया। अब एक बात बताओ बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों आया? ध्यान से सुनना। देखो, पहले जब आप कंबशन कर रहे हो तो वो गैसियस फेज में बना होगा, और फिर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी फेज में लेना है? अरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी फेज में लेना है? लिक्विड फेज में। तो मुझे एक बात बताओ कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आएंगे, तो बच्चों ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना? अरे ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्या? जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा वो किसका वॉल्यूम होगा? अरे जो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आया वो किसका वॉल्यूम बता रहा है? बोलो तो सही। वाटर वेपर के बता रहा है। अब मुझे बताओ, इसके हाइड्रोकार्बन के एक वॉल्यूम से वाटर का कितना बन रहा है? हाइड्रोकार्बन के एक वॉल्यूम से कितना बन रहा है बताओ? बैलेंस इक्वेशन में देखो, एक वॉल्यूम से कितना बन रहा है? B/2 बन रहा है। तो हमने कितना लिया इसको? हमने इसको 15 ml लिया बच्चों। तो 15 ml से कितना बनेगा? 15 ml से कितना बनेगा बच्चों? B/2 इंटू 15 बनेगा। बनेगा बच्चों। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो रिडक्शन आया वो 60 ml इसी के बराबर होगा? जो 60 ml रिडक्शन आया वो इसी के बराबर होगा। तो मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करके देखो मैंने बी की वैल्यू निकाल ली। अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया? अरे अब समझ में आया कि नहीं आया? फिफ्टीन ml हाइड्रोकार्बन के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी? तो 15 इंटू B/2, और ये तो आपको गिवन है। ये तो देखो बच्चों कितना ml, 75 ml। बस सोल्व कर लो और ऊपर से बी की वैल्यू रख दो। देखो बेटा, हो सकता है ऐसे आपने पहले कभी किए नहीं हो, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रिया मित्तल, समझ में आया आपको? प्रिया मित्तल, अभी भी किसी को डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो बेटा। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। अब देखो बेटा, एकदम लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चन करवाने का तो कोई सेंस नहीं है। मैं आपको लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चन करवाऊं? बोलो बच्चों, आगे चले? चलिए एक बात बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि कैलकुलेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP फॉर कंप्लीट conversion of 7.4 gram C2H5 OC2H5। बताओ बच्चों, calculate required volume of oxygen at STP for complete combustion of 7.4 gram C2H5 OC2H5। कौन बताएगा बच्चों? आप में से कौन बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा? करके बताओ, फटाफट करो। भव्य झगड़ा 44.44। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास C2H5
ये है बच्चों, इसका कंबशन लिखते हैं, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं बताओ, इस कंपाउंड में टोटल कार्बन बताओ बच्चों, 4 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, तो क्या करूंगा 4CO2, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं बच्चों, बोलो 5 दिख रहे हैं। तो 5 का मतलब क्या हो गया बताओ, ये हो गया आपका 5 और 5 10 दिख रहे हैं। तो बोलो मैं क्या बनाऊंगा, इससे 5H2 बन जाएंगे बच्चों। देखो C2H5 C2H5 टोटल 10 हाइड्रोजन है। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ कितनी ऑक्सीजन होगी, 8 ऑक्सीजन, यहाँ होगी 5, टोटल 13 ऑक्सीजन होगी बच्चों, हो गई। बोलो बेटा बात समझ में आई, बोलो। अब देखो एक ऑक्सीजन ऑलरेडी इसके अंदर है, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी इसके अंदर है, तो अब हमें कितनी और चाहिएगी बताओ बच्चों, कितनी और चाहिएगी, 12 ही चाहिएगी ना। 12 के लिए मैं यहाँ पर 6 लगा दूं। बोलो बच्चों बैलेंस है क्या इक्वेशन, अरे इक्वेशन बैलेंस है क्या, गोस्वामी समझ में आया तेरे को, दर्शिका गोस्वामी। अब बताओ बेटा, देखो सुनो, अगर आप इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, है ना, इस कंपाउंड का बताओ मॉलिक्यूलर वेट बताओ बच्चों कितना आ रहा है, 74 आ रहा है, 74 आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो बताओ बच्चों, आप बताओ इसके मोल क्या हो गई, इसके मोल हो गए देखो बच्चों 7.4 डिवाइडेड बाई 74, कितना मोल हो गया, 0.1 मोल हो गया बच्चों, हो गया। अब बताओ इसके 1 मोल के लिए इसके 6 मोल चाहिए, तो बताओ इसके 0.1 मोल के लिए कितने मोल चाहिएंगे बताओ बच्चों, 0.6 चाहिएंगे क्या, चाहिएंगे। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP क्या करेंगे, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, ऐसा करेंगे क्या। अरे ऐसा क्यों किया बच्चों, STP पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बताओ, 22.4 लीटर। हमें मोल पता लग गए, मोल से हमने निकाल दिए, बोलो बच्चों मोल से हम निकाल देंगे। सबको समझ में आया, अरे बेटा ऐसे क्वेश्चन करने तो पड़ेंगे, अब आप भागोगे तो कोई मतलब नहीं है, भले भागते रहो, एग्जाम में क्वेश्चन तो आते हैं। ये जेई मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो नीट और जेई मेंस का तो लेवल ऑलमोस्ट एक ही रहता है बच्चों, है ना। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन एक चीज पढ़ते हैं बच्चों, POAC मेथड, ये क्या है देखो, इसको सुनो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ठीक है। क्या लिखा मैंने, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, तो इसका मतलब समझना आप ढंग से। आंचल पाउजा वो बेटा तब लेते हैं जब गिवन कंपाउंड आपका गैसियस फेज में हो, ये ईथर गैसियस फेज में नहीं है। हम जब दोनों गैसें होगी तो कंपेयर करेंगे ना, ऑक्सीजन गैस है, इसके साथ वाला कंपाउंड भी क्या हो। आप में से कई बच्चों को समझ में आया, आपको लगा होगा कि सर इसके 1 वॉल्यूम के लिए इसका 6 वॉल्यूम चाहिए, वो तब चाहिएगा जब वो रिएक्शन क्या हो बेटा, गैसियस फेज हो,
गैसियस फेज का मतलब सारे गैसियस स्टेट में हो। ये बात सुनिए बच्चों, अगर एक लिक्विड स्टेट में हो और एक गैसियस स्टेज में हो तो क्या कंपेयर कर सकते हैं? बोलो बेटा। अगर एक लिक्विड स्टेट में हो एक गैसियस स्टेट में हो तो क्या दोनों का वॉल्यूम कंपेयर किया जा सकता है क्या? नहीं कर सकते ना। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपन। देखो, कंजर्वेशन का मतलब तो आप समझते ही हो, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल लेके। देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये KClO3 है, मैंने यहाँ लिखा KCl और यहाँ लिखा मैंने O2। लिखा बच्चों, समझ में आ रहा है? एक इक्वेशन लिखी। अब देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ पोटेशियम इन रिएक्टेंट। ठीक है, क्या मोल्स ऑफ पोटेशियम इन प्रोडक्ट। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है दोनों तरफ इक्वल हो जाए बच्चों। बोलो बेटा। अब देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KClO3 एंड मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KCl कह सकते हैं बच्चों? बोलो। अरे बताओ, पोटेशियम किसके अंदर है? देखो, इधर KClO3 के अंदर है, इधर KCl के अंदर है कि नहीं है? अब देखो बेटा कैसे करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? देखो, अपन लिखेंगे कि 1 into मोल्स ऑफ KClO3, और इधर भी क्या लिखेंगे? 1 into मोल्स ऑफ KCl। ये 1 क्यों लिखा, कौन बताएगा? बच्चों देखो, KClO3 में पोटेशियम का एक ही मोल है बच्चों, एक ही एटम है बच्चों, और KCl में भी एक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अब मोल निकालना है। मोल कैसे निकालते हैं बच्चों? देखो, वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3। ठीक है बच्चों, यहां से देखो, क्या वेट ऑफ KCl एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। मोल कैसे निकालते हैं बच्चों? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया मैंने क्या किया? बोलो। अरे कुछ तो बोलो भाई लोगों। ये मैंने अभी POAC किसके लिए लगाया? ये मैंने लगाया पोटेशियम के लिए। अब देखो बेटा, बताओ, अगर मुझे POAC और ऑक्सीजन लगानी हो तो बताओ कैसे लगाएंगे? कौन बताएगा? POAC फॉर ऑक्सीजन कैसे करेंगे? देखो, कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना, इन KClO3 बराबर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2। अब देखो बेटा, मैंने क्या लिखा, 3 into मोल्स ऑफ KClO3, फिर यहां लिखूंगा 2 into मोल्स ऑफ O2। बताओ बच्चों, ये क्यों लिखा, कौन बताएगा? ये 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, उधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों किया? कौन बताएगा? देखो बच्चों, बहुत आसान है। KClO3 में कितनी ऑक्सीजन है? 3 है बच्चों। और ऑक्सीजन में कितनी है? ऑक्सीजन में कितनी है? 2 है ना। कर सकते हैं? समझ में आया? बोलो बच्चों। अब देखो, सुनो, अगर आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, कि ये मेरे पास है, देखो बच्चों, KClO3 KCl
प्लस O2। क्या बता आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय 12.25 ग्राम KClO3 at STP। बताओ बच्चों, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय 12.25 ग्राम KClO3 at STP, और आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 मैंने दे दिया बच्चों, ये लो। अब बताओ बताओ बच्चों कैसे करोगे? बहुत आसान है। देखो, जब भी आपको POAC लगाना होता है तो बैलेंस इक्वेशन की जरूरत नहीं होती है। जब भी POAC लगाना होता है बैलेंस इक्वेशन की जरूरत नहीं होती है बच्चों। करो, कैसे करोगे? वेरी गुड सिद्धार्थ, भुवन, वेल डन। देखो बच्चों, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? POAC फॉर ऑक्सीजन क्या करेंगे? देखो, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 फिर 2 इंटू मोल ऑफ O2। ये तो समझ में आएगा? अरे कंजर्वेशन समझ में आया क्या पहले? बोलो बच्चों। अब देखो, ये हो गया 3 KClO3 12.25, ये हो गया बच्चों, देखो ठीक है। और आपके पास यहाँ से मोल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो देखो बच्चों, ये चला गया 10 टाइम, तो मेरे पास आ गया T/20 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन T/20 इंटू 22.4 लीटर। समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? आंचल अरोड़ा, समझ में आया तेरे को? आंचल अरोड़ा, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं किया मैंने, जो दे रखा है उससे मोल निकाल ले, और एसटीपी पे वॉल्यूम पूछ रहा है 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। एकदम सिंपल सी बात की। अब देखो बेटा सुनो, मैं आपको एक जेई मेंस का क्वेश्चन देता हूं, आप करके बताइए मेरे को। बहुत ही आसान है। देखो बच्चों सुनो, क्या कहता है कि ये कार्बोनेट है बेटा, इसको डिकम्पोज करें आप, ठीक है ना? तो आपको क्या मिल रहा है? देखो, ये कह रहा है कि इसका 1 ग्राम, ठीक है, और 0.01186 ग्राम CO2 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट M2CO3, ये बताना आपको। और ये क्वेश्चन आया जेई मेंस 2017 के अंदर। बताओ बच्चों, कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? एक स्टेप का क्वेश्चन है, सिर्फ ही सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है ये। वेरी गुड भव्या जाखला, बहुत बढ़िया बेटा। सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है। आप में से कोई बताएगा? हाँ भाई देवाशीष, बोल।
सर वो कार्बन के लिए सर पीओसी लगा देंगे, तो सर इस तरफ कार्बन के मोल्स तो एक ही दिया हुआ है, कार्बन का M2CO3 का एक ही दिया हुआ है, और उस तरफ 0.01186 इंटू 1 कर देंगे, तो उसके बाद मोल्स ऑफ M2CO3 के लिए वो नीचे चला जाएगा 1, तो सर इसका ये आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बेटा क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं लगाता हूँ POAC फॉर कार्बन, लगा सकते हैं। कार्बन के लिए POAC लगाओ, तो कैसे लगाएंगे बच्चों, देखो ध्यान दीजिए। 1 इंटू मोल ऑफ M2CO3 एंड 1 इंटू मोल ऑफ CO2, ऐसा कर सकते हैं बच्चों। दोनों तरफ कार्बन एक एक ही है बच्चों। अब देखो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां से देखो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, 0.01886 ग्राम पर मोल। बस इतना सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं था, नहीं तो आप बहुत दिक्कत होगी आपको। देखो कुछ नहीं किया मैंने, POAC लगाया और आ गया। सबको समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया क्या?